Hello everyone, good morning to all. Today we will start first chapter of Hindi Reader, class 3. जब सूरज जग जाता है। यह कविता रामेश्वर काम्बोज हिमांशु के द्वारा लिखा गया है। इस कविता में परोपकार, निस्वार्थ भाव और प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आंखें मलकर धीरे धीरे सूरज जब जग जाता है, सिर पर रखकर पाँव अंधेरा चुपके से भाग जाता है। कवि कहना चाहता है कि सुबह जब सूरज निकलता है तब क्या होता है, अंधेरा दूर हो जाता है। वह अपनी प्रकाश की किरणों से अंधेरा को दूर कर देता है। हौले से मुस्कान बिखेरे पात सुनहरे हो जाते, डाली डाली फुदक फुदक कर सारे पंछी है गाते। कवि कहता है कि जब प्रकाश की किरणें पेड़ पौधों के पत्तियों पर पड़ती है तब वे ऊर्जा से भर जाते हैं। जब प्रकाश सूरज की किरणें पेड़ पौधों के पत्तियों और फूलों पर पड़ती है तो वे ऊर्जा से भर जाते हैं। ऊर्जा मीन्स एनर्जी से भर जाते हैं। प्रकाश की किरणों से ऊर्जा प्राप्त करके वे मुस्कुराकर खिल उठते हैं। जब उन्हें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तब वे फूल पत्तियां क्या होते हैं, मुस्कुराकर खिल जाते हैं। पंछियां भी डालियों पर फुदक कर गाने लगती है। थाल भरे मोती लेकर धरती स्वागत करती है, नटखट किरणें वन उपवन में खूब चकौरी भरती है। कवि कहना चाहता है कि जब सूरज की किरणें घास पर पड़े ओस पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे कि धरती मोतियों सी सजी हो। यही नहीं, किरणें जंगल बागीचों के हिरणों के समान दौड़ती है और सबको ऊर्जा देती है। कलकल बहती हुई नदी में सूरज खूब नहाता है, कभी तैरता है लहरों पर, कभी डुबकी लगाता है। इसमें प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कवि कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें कलकल की मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हुए नदी पर पड़ती है तो प्रकृति की सौंदर्य देखने लायक होता है। कभी ये लहरों पर पड़कर तारों के समान चमकती है तो कभी डुबकी लगाकर गायब हो जाती है। पर्वत घाटी पार करे मैदान में चलता है, दिन भर चलकर थक जाता, सांझ हुए फिर ढलता है। नटखट किरणें नदी से होते हुए पहाड़ों घाटियों को पार करते हुए सूखे मैदान में पहुंच जाती है और पूरे जगत को ऊर्जा से भर देती है। दिन भर इतनी यात्रा करने के बाद सूरज थक जाता है और शाम में अपने घर वापस लौट जाता है। नींद उतरती आंखों में फिर सोने चल देता है, हमें उजाला दे करके कभी नहीं कुछ लेता है। कवि कहना चाहता है कि घर लौटते ही सूरज की आंखों में नींद उतरने लगती है और वह रात में सो जाता है। वह पूरी दुनिया को रोशनी देता है, उजाला देकर अंधेरा दूर करता है, प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाता है, परंतु वह हमसे कुछ नहीं लेता है। कवि इस कविता के माध्यम से हमें पृथ्वी के समस्त मानव जाति को यह बताना चाहता है कि पूरी दुनिया को अपना मानने वाला, सबकी मदद करने वाला, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, एक सच्चा मददगार बदले में किसी से कुछ उम्मीद नहीं करता और अपना कर्म करता चला जाता है। तो हमें किसके जैसा बनना चाहिए? सूरज के जैसा बनना चाहिए।